नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंततोगत्वा मोदी जी चुनाव के बिगुल बजने के बाद बिहार पहुँच ही गए। बिहार पहुँच के उनको मतलब पिछले 20-25 साल से तो नहीं याद आती थी, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से जब भी चुनाव आता है तो कर्पूरी ठाकुर जी की याद आए। अ, कर्पूरी ठाकुर की याद आने का कारण ठीक भी है भई, उनको लगता है कि बैकवर्ड रोड का सारा वो है वो कर्पूरी ठाकुर जी से है। कर्पू इसमें कोई दो राय नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के जिसको कहते हैं ना बिल्कुल सन ऑफ द सॉइल बिहार की जन नेता रहे हैं और उनका उनके बहुत इज़्ज़त ना केवल उस समाजवादी पृष्ठभूमि के थे, लेकिन उनकी सारी अ, इज़्ज़त एक सारे वर्गों में थी, सारी पार्टियों में थी। तमाम किस्से हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए जब उनके जो कपड़े पहनते थे, वो बहुत ही साधारण कपड़े होते थे, फटा भी रहता था और उसके भी बहुत किस्से हैं कि कब चंद्रशेखर जी गए, लोगों से कहा कि भई इनके कुर्ते ठीक करवा दो। उस पैसे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में डलवा दिया था। खैर, ये तो बात हो गई पुरानी, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी को खुद खुद ही जो बातें कह रहे हैं, वो इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, जंगल राज को उधार फिर खुद ही कह रहे हैं कि 2005 में नीतीश जी आ गए। तो पिछले 20 साल में अगर तुम जंगल राज नहीं खत्म कर पाए हो, तो तुम अगले 20 साल में खत्म कर लोगे इसकी क्या गारंटी है? देखिए, इन शातिर लोगों की एक चीज़ समझना और ज़रूरी है और बीजेपी मैं मुख्य मोदी जी की बात पे आऊँ उससे पहले एक आपके साथ शेयर कर लूँ। आपने आजकल एक नया ट्रेंड नया मतलब पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, जो धीरे-धीरे आपके साथ प्ले किया जाता है। अब बीजेपी का कोई नेता और खास करके मोदी जी, ये नहीं कहते हैं कि कल क्या होगा या हमने पिछले 11 साल में क्या किया या हमने वो 2 काम करते हैं। वो एक तो नंबर्स की बात करते हैं, परसेंटेज की बात हम नहीं करते हैं। पहले आपकी सैलरी ₹300 थी, आज आपकी सैलरी ₹3000 हो गई। तो भई पहले ₹300 में जो आपकी उसकी क्रय शक्ति ₹300 में उसकी जो क्रय शक्ति थी, क्या आज वो ₹3000 की क्रय शक्ति है? ये सब बातें मोदी जी नंबर्स में खेलते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में या भारत में 6 क्या 8 लेन सड़क बन जाएगी, बन जाएगी। जब बन जाएगी तो बन जाएगी। 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। विकसित होके क्या हो जाएगा नहीं बता रहे हैं। क्या विकसित हो जाएगा 2047 में तो सबको रोज़गार मिल जाएगा? क्या सबको घर मिल जाएगा? क्या सबके सब शिक्षित हो जाएँगे? क्या मतलब जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी? क्या विकसित होके हो जाएँगे? इस पे वो इस पे वो शांत रहते हैं। तो आपको फँसाने की कोशिश करते हैं। आप ये किसी भी स्टेट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 6 नए क्या? उत्तर प्रदेश में बनेंगे 6 नए एयरपोर्ट और फिर बन जाएगा कौन-सा हब? बनेंगे, करेंगे, क्या हुआ उसमें नहीं बात, क्या कल होगा उसमें नहीं बात, करेंगे, बनेंगे, सब फ्यूचर टेंस में बात होती है। खैर, मोदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने फिर अपना जो उनका चिर-परिचित वो था लालटेन को हटाएँगे लालटेन हटा के फिर उन्होंने उनको लगता है कि वो नए-नए तरह के ये जो रेटोरिक लाते हैं उससे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि जो फ़ोन था उसकी लाइट जलवा के कि अब लालटेन का युग गया, अब लालटेन का युग लालटेन का ल युग गया तो मोदी जी अब कमल का युग भी नहीं रहा है। अब कमल-अमल पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब ड्राइंग रूम में दूसरी चीज़ें सजती हैं, तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के भाषण में जैसा होता है केवल और केवल मतलब केवल अजीब तरह की जुमलेबाज़ी, कोई कॉन्क्रीट बात नहीं। क्योंकि ये वही किसी मोदी जी आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप कहते थे कि बिहार के विकास के लिए इतने करोड़ देंगे, इतने करोड़ देंगे, इतने करोड़ देंगे। उस पे आप साइलेंट हैं। दूसरा मोदी जी ने बहुत हमला बोला है इंडिया गठबंधन पे। उसको कह रहा है इंडिया गठबंधन नहीं वो गठबंधन है। अब वो गठबंधन क्यों हो गया, क्या हो गया? राहुल गांधी और आप अपने को रख लीजिए। मैं बाकी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह से कंपेयर कर लीजिए। क्या राहुल गांधी आप जितनी गाली-गलौच कर लेते हैं, आप जितनी गाली बकते हैं उतनी क्या राहुल गांधी बोल लेते हैं।
राहुल गांधी के बाकी चीज़ों की मैं क्वालिफ़िकेशन नहीं कर रहा हूँ कि वो बोलने में क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी करते हैं, कहाँ बात करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, लेकिन क्या वो गाली देना एक जो लठबंधन है, आप जितनी गाली देने में विश्वास रखते हैं। मैं एक और मुद्दे पे आपकी बातचीत करना और अभी तक जो एनडीए का अंदरूनी उठापटक है, वो कहीं से भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। वो तो एनडीए में तो अपनी अपनी उठापटक चल रही है। आप एक और चीज़ आप मार्क कर रहे होंगे, अब जिसको कहते हैं ना लगाम खींच ली है। बीजेपी जो बहुत लगाम ढीली करके पीके को प्रमोट कर रहा था, उसको लग रहा था कि पीके के प्रमोट होने से सीधे-सीधे इंडिया गठबंधन का नुकसान हो रहा था। पीके जी एकदम से आपको दे अब आपके न्यूज़ चैनल, आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन पे अब कम दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को समझ में आ गया है कि पीके के आगे बढ़ने से इंडिया गठबंधन से ज़्यादा एनडीए का नुकसान हो रहा है, इसलिए पीके जी को नेपथ्य में ढकेल दिया गया है। अब मैं ज़रा एक दूसरी बात भी कर लूँ, वो बात इम्पोर्टेंट है। बिहार में मैं पहले भी कहा था, मैंने फिर भी कहा था, जब इलेक्शन शुरू होने से 1 महीना पहले तक, जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलके बिहार में न्याय यात्रा की थी, तब लगा था कि ये वोट अधिकार यात्रा, ये लगा था कि बहुत बड़ी एडवांटेज है। दे आर लीडिंग। लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ रही है जिससे जो भाई मेरी जो समझ है पॉलिटिकल एनालिसिस की, गठबंधन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, कांग्रेस का कोई फायदा, वो भले ही एक कदम पीछे खिसक रही है। पहले सीट सीट का तो बँटवारा आज तक फाइनल नहीं है कि किसकी कितनी सीटें, कुछ नहीं है। ये सब गोलमोल करके कुछ जवाब दिए जा रहे हैं। दूसरा, कृष्णा वल्लू के ऊपर मार घमासान मचा हुआ है बिहार में, कि कोई कह रहा है ये है, वो कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। तो कृष्णा वल्लू को जब भाई उनको एक बड़ा भारी नाम था, लोगों की बहुत उम्मीदें थी। जिस समय वो गए थे तो बताया गया था नो नॉनसेंस है और कैसे-कैसे करते उनके कसीदे पढ़े गए थे। लेकिन अब वही बिहार के कांग्रेस के लोग उनको हटाने के बाद आरएसएस के एजेंट क्या-क्या नहीं कह रहे हैं। और इस बीच एक खबर आती है, अब इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन के नॉमिनेशन खत्म हो चुके हैं, 10-15 दिन के बाद वोट पड़ने ज 15 दिन के अंदर 16-15 दिन के अंदर इलेक्शन के की गिनती शुरू हो जाएगी, वोट पड़ चुके होंगे। इस समय खबर आ रही है कृष्णा वल्लू को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा के मनीष शर्मा को ले आया गया। ये इस समय नहीं करना चाहिए था। कृष्णा वल्लू आपके जो भी थे, अच्छे हैं, बुरे हैं, कम से कम चुनाव तक किसी तरह का फेर-बदल नहीं करना चाहिए था। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी कांग्रेस देता रहे। कांग्रेस देता रहे। अब कांग्रेस बहुत ही अजीब तरह के एक्सप्लेनेशन देता है। अनुपम का टिकट काटना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अनुपम ने अपने पुराने वो डिलीट नहीं किए थे, ट्वीट डिलीट नहीं किए। मेरे हिसाब से अनुपम की ये जो अनुपम हल्ला बोल वाले जो थे, मैं उसकी बात फिर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। भई अगर एक आदमी आपके से विपक्ष में था, आपके साथ नहीं था, आपकी पार्टी के साथ नहीं था, आपकी पार्टी का एंटी कांग्रेस की पॉलिटिक्स करता था, उसने ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा। लेकिन जब वो आज आपके यहाँ आ गया है, उसके पहले के जो उसके जो भी उसने सोशल मीडिया पे लिखा है, उसको क्या डिलीट करके मेरे ख्याल में वो तो ज़्यादा गलत आदमी होगा, अगर वो डिलीट करे। भई एक स्टैंड था, आज दूसरा स्टैंड है। इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन उसी तरह से कृष्णा वल्लू को आपने एक ज़िम्मेदारी दी थी। उस ज़िम्मेदारी में आप उसको आज तक चला रहे थे, उन्होंने बिहार में घूमे थे। अच्छा था, बुरा था, मैं आज उसपे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इलेक्शन से महज़ जब वोट पड़ रहे हैं 15 दिन पहले, उनकी हैसियत को या उनको कट डाउन करना, मेरे हिसाब से रणनीतिक रूप से कहीं से भी ठीक काम नहीं है। आप उनको 15 दिन बाद हटा दिए होते, आपको जो भी था। लेकिन आपको ये जो पॉलिटिक्स होते हैं, उनको भी खुश, उनको भी खुश, इनको भी खुश, इससे आप कहीं नहीं होते हैं, आप अपने ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो कृष्णा वल्लूरू को मेरे हिसाब से कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो प्रभार से मुक्त करना, इस समय उस खबर को आगे करना, मेरे हिसाब से एक अब इसको आत्मघाती लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन इससे कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी वहाँ अभी पहुँच नहीं रहे हैं, पहले इतना एक्टिव थे। फिर कुछ लोग कह रहे हैं छठ के बाद आएँगे। मेरे हिसाब से ये एक कांग्रेस की हरदम का एक समस्या रही है। कांग्रेस तेजस्वी यादव तो अपना भई तेजस्वी यादव आरजेडी बिहार की पार्टी वो तो करेगी। लेकिन कांग्रेस भी अभी अपनी वो ताकत झोंकती हुई नज़र नहीं आ रही जो उसके बेस्ट फुट फॉरवर्ड है।
उनके तीनों चीफ मिनिस्टर को यहाँ होना चाहिए था। उनके 3 चीफ मिनिस्टर हैं, तीनों का यहीं प्रभारी आप बनाइए, यहीं लगे रहें। लाव-लश्कर रहता है, साधन रहते हैं। उनके जो बेस्ट चाहे प्रियंका गांधी आपकी भई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, जो इस तरह के आपके लोग हैं जिन पे के पास कुछ पुल है, इन सबको वहाँ करिए। आज की तारीख में गौरव गोगोई की बहुत डिमांड है, गौरव गोगोई अच्छा बोलते हैं। गौरव गोगोई की एक अच्छी इमेज है। अब कांग्रेस क्यों ये करती है, कब ये करती है, ये कांग्रेस का पुराना चाल है, इसमें कोई मुझे ऐसा अ, आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी मुझे मतलब मैं सिर्फ कैंपेनिंग की बात कर रहा हूँ, वोट क्या मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। कहीं से भी बहुत आगे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। उसके सामने बीजेपी जा एज़ अ इलेक्शन मशीनरी ज़्यादा चाक-चौबंद नज़र आ रही है। इसको मुझे पता है कुछ लोगों को लगेगा कि आप ये अरे भाई जो चाक-चौबंद ज़्यादा नज़र आएगा वो कहाँ जाएगा? उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन में तेजस्वी तो लगे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी काफ़ी ढिलाई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।